तो यहाँ तक हम लोगों ने अभी तक देख लिया था। अब क्या करते हैं ना कि इस पे कुछ कुछ मटेरियल लगाते हैं ताकि ये थोड़ा सा रियलिस्टिक लगे। तो मटेरियल लगाने के लिए आप यहाँ पे विंडो में आओगे, डिफॉल्ट ट्रे से यहाँ पे शो ट्रे पे क्लिक करोगे। ठीक है, यहाँ पे मटेरियल ओपन हो जाएगा। इस जगह पे देखो, यहाँ पे बहुत सारा चीजें हैं। आप सबसे ऊपर और यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे ग्राउंड जो है, यहाँ पे आपको हर एक टाइप का मटेरियल मिलेगा। जैसे यहाँ पे हम स्टोन लगाए थे, तो यहाँ हम स्टोन पे आते हैं। ठीक है, तो कुछ इस टाइप का स्टोन यहाँ पे अवेलेबल है, तो चलो हम ये वाला लगा लेते हैं। ठीक है, पहले इस पे आएंगे, इस ग्रुप के अंदर, फिर इसको सेलेक्ट करेंगे। और क्योंकि पूरा ही है तो फिर हम डायरेक्ट पिक करके इस पे ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है, स्टेप्स हो गया। और इस पे भी तो यही कंटिन्यू करेगा ना, तो हम इससे वापस पिक करके इस पे हम ड्रॉप कर देते हैं। क्लियर? सही है। आगे देखो, साइड में स्कर्टिंग करते हैं, तो यहाँ पे आप टाइल्स लगा सकते हो। तो टाइल्स कुछ ऐसा भी लगा सकते हैं हम। ये अगेन आपके ऊपर है, हम बस एक रेफरेंस बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा हम लोग काम करते हैं। ये किस लिए करते हैं? ये इसलिए करते हैं क्योंकि बरसात में जब बारिश होता है तो उसका छींटा पड़ के ये खराब हो जाता है। ठीक है, तो बहुत कोई को देखोगे कि सीमेंट का ही घोला बना के इस पे लगा लेता है, कटिंग करा लेता है। या फिर बहुत कोई टाइल्स लगा देता है ताकि ये प्लेन रहे। क्लियर? इसके बाद इस वॉल पे आते हैं। अब इसको थोड़ा सा कलरिंग कर देते हैं। रूफ में कुछ है, कुछ खास नहीं है, चलो। हाँ, अगर ब्रिक्स का पैटर्न को देखे तो बहुत जगह देखे होंगे गांव वगैरह में कि प्लास्टर हम लोग बाहर बाहर करते हैं, अंदर नहीं करते हैं। ठीक है, तो अंदर कुछ ऐसा ब्रिक वर्क में दिख सकता है। सही है, ऐसे ही दिखेगा ना। प्लास्टर नहीं होगा तो ब्रिक्स दिखेगा। अगर हम इस पे और आए, इस मटेरियल को एडिट में जाएंगे। ठीक है, इसका एडिटिंग लॉक है, कोई बात नहीं। नहीं, ये लॉक ही रहेगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। हम्म, अब इसका पेंटिंग पे आते हैं, कुछ कुछ पोर्शन को पेंट करते हैं। तो वापस से मटेरियल में आएंगे। मटेरियल में यहाँ पे सॉलिड कलर रूफिंग प्लास्टर प्लस कलर में आपको जो पसंद आता है आप वो कलर यहाँ पे कर सकते हो। लाइट ग्रीन लेके चलते हैं, तो कुछ इस तरीके से एक ही बार में हम पूरा को ही कलर कर दिए। ठीक है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। इसको बैक करेंगे, वन वन बाय वन करेंगे। ठीक है, ज्यादा लाइट लग रहा है, ये ठीक है। ठीक है, अब इस पे आएंगे तो ये नहीं होगा। ठीक है,
सीलिंग को तो वाइट ही रखते हैं। कुछ ऐसा हम लोग कर सकते हैं, क्लियर। इस पे आते हैं, इस पे भी कलर करना होगा। तीन साइड होगा, नीचे वाइट रहेगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसको कलर कर सकते हो। और भी तरीका है इसको करने का, जैसे यहाँ पे हम मेटल का लगाए थे ना, ये वाला पोर्शन भी कलर होगा। ये रहने देते हैं। इस पे आते हैं, ये मेटल है, तो हम मेटल में आएंगे। इस पे अप्लाई कर देते हैं, या फिर गोल्डन करना है तो गोल्डन कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप काम कर सकते हो, क्लियर। तो फिर इसी मटेरियल को आप देख रहे होगे तो ये आपको ज्यादा रियलिस्टिक नहीं लग रहा होगा, ये थोड़ा सा एनिमेटेड टाइप दिख रहा होगा। तो इसके जगह पे हम लोग वीरे का यूज करते हैं। एक एक्सटेंशन है वीरे, तो हम वीरे से मटेरियल को हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। वीरे यहाँ पे मेरे में इंस्टॉल किया हुआ है सॉफ्टवेयर, इसी का एक्सटेंशन है, तो हम उसको यूज करके हम और ज्यादा रियलिस्टिक इमेज हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल बताते हैं, अभी यहाँ पे ये अप्लाई किया हुआ था, इस पे क्लिक करते हैं, ठीक है। और यहाँ से एक हम मटेरियल लेते हैं, उसी का वाला है। मटेरियल लोड कराना पड़ेगा। देखो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे हम सर्च करते हैं ब्रिक्स। ये मेरा डाउनलोडेड है, तो हम इसी को ही इस फाइल में इंक्लूड कराते हैं, ठीक है। क्या नाम था, ब्रिक वेदर्ड। इसको कट करते हैं। देखो यहाँ पे ब्रिक वेदर्ड आ गया, क्योंकि यहाँ पे सेलेक्टेड है, तो इसको अप्लाई टू सिलेक्शन करते हैं। देन देखो वो वाला मटेरियल को देखे थे और इस मटेरियल में डिफरेंस देखना। आप ये है, इसका रेंडर चेक करो, ये आपको ज्यादा रियलिस्टिक इमेज देगा। ठीक है, स्टॉप करते हैं। और इसका अगर आपको बताए तो यहाँ पे कॉस्मोस में आओगे, यहाँ बहुत सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा। आप सिर्फ सर्च करके, जैसा भी एक ब्रिक लेके आए, तो उस तरीके से यहाँ पे बहुत सारा चीजें यहाँ पे मिल जाएंगे। हर एक टाइप का मटेरियल, हर एक टाइप का कलर, वॉल पेंट्स, तो वो ज्यादा बेटर यहाँ पे आपको मटेरियल मिलेगा। वॉल्स में आ जाते हैं, जैसे ये हो गया। जूम आउट करते हैं, इसी पे एक फेस पे अप्लाई करके देखते हैं, चलो। अप्लाई टू सिलेक्शन, ठीक है।
अब ये देखो, इसका फिनिशिंग देखो, ये आपको रियल वॉल के जैसा दिखेगा। ऐसे ही रहता है ना पुट्टी किया हुआ बाहर से। तो ये ज्यादा बेटर आपको व्यू देगा। ठीक है। तो ऐसे एक्सटेंशन को हम लोग यूज करते हैं मटेरियल अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पे हम इसको साइड करते हैं, इसको साइड करते हैं, इसको भी साइड करते हैं। ठीक है। अब एक एक करके यहाँ सेलेक्ट करते हैं दो। और डिफॉल्ट रे में जो मटेरियल था वो तो अप्लाई करके दिखा दिए। तो हम इसके थ्रू अप्लाई करेंगे ना, तो ये ज्यादा बेटर काम करेगा, है ना। अप्लाई टू सिलेक्शन। ठीक है। सेम काम हम लोग यहाँ से भी कर सकते हैं, क्योंकि मटेरियल यहाँ पे आ गया है। तो देखो, डिफॉल्ट ट्रे का यहाँ पे होम पे जाओगे तो इसका आपको मटेरियल मिलेगा। देखो, ये वाला मटेरियल है। ठीक है। तो आप इसको पिक करके सब जगह पे ड्रॉप करा सकते हो। तो दोनों चीज बता दी आपको, जैसे करना आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये ज्यादा रियलिस्टिक इमेज के लिए है। क्लियर। इस वाले पे आते हैं। एक ही बार में इस पूरे को अप्लाई करके हटा देते हैं, चलो। डन। और इस वाले में भी एक ही बार में पूरा ही अप्लाई कर देते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से आप मॉडलिंग को कंप्लीट कर सकते हो, सिंपल तरीके से। क्लियर। थोड़ा सा एक्सटेंशन के बारे में बता दिए। वीरे होता है, वीरे से आप यहाँ पे कुछ कुछ मटेरियल जो यहाँ पे रहेगा वो आपको दिख जाएगा। इसके अलावा अगर और कुछ चाहिए तो इस साइड में आएंगे, साइड से आप ब्राउज मटेरियल में जाइएगा, ब्राउज मटेरियल में आपको अपना आईडी बनाइएगा। यहाँ पे मेरा आईडी लॉगिन है। उसके बाद आपको जैसा मटेरियल चाहिए वो आप यहाँ से इंपोर्ट करा सकते हैं। एक और मटेरियल ले लेते हैं इस फेस पे लगाने के लिए, क्योंकि अंदर का है तो थोड़ा सा लुक को चेंज करते हैं। ठीक है। तो मटेरियल ला चुके हैं, तो इसको अंदर करो, यहाँ से सेलेक्ट करो, अप्लाई टू सिलेक्शन। तो यहाँ पे सिलेक्शन में था तो यहाँ अप्लाई हो गया। बाहर आ जाते हैं, इसको कट करते हैं। तो ये वाला आपको कुछ ऐसा दिखेगा फिनिशिंग में। क्लियर है। डिफॉल्ट ट्रे को बंद करते हैं। अब चलते हैं एलिवेशन बनाने में। ठीक है। तो इसका एलिवेशन कैसा दिखेगा? तो फ्रंट से देखोगे तो एक ये लाइन ये दिखेगा जो आपका ग्राउंड का लाइन होगा। फिर आपको ये वाला लाइन दिखेगा जहाँ पे फ्लोर का लेवल आएगा। ठीक है, फ्लोर लेवल ये वाला, है ना। ये वाला लाइन आएगा फ्लोर लेवल में। उसके बाद आपको ये सील लेवल आएगा जहाँ से विंडो स्टार्ट हो रहा है। फिर लिल्टन का लेवल आएगा, लिल्टन का थिकनेस आएगा। फिर छत आएगा, छत के नीचे यहाँ पे बीम आएगा। उसके ऊपर फिर पूरा छत आएगा। छत के बाद ऊपर बाउंड्री है जिसको पैरापेट बोलते हैं, फिर पैरापेट का लेवल आएगा। ठीक है। तो इतना चीजें हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। क्लियर।
तो चलो बनाते हैं इसको। वापस से कैड में आ जाते हैं। इसको कॉपी करते हैं। CO। एक्चुअली उसको तो जरूरत नहीं है ना। बाउंड्री का जरूरत नहीं है, हम सिर्फ घर को कॉपी करेंगे। CO। इसको लेके चलते थोड़ा सा ऊपर। यहाँ पे लगाएंगे एक्सेल लाइन, एक्सेल एंटर, वर्टिकल एंटर, वी एंटर। डायमेंशन लाइन में इसको volume कर लेते हैं। लाइन टाइप को चेक कर लिए, बाई लेयर है, बाकी सब सही है। एक्सेल एंटर, वी एंटर। घर मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है। एक रूम यहाँ तक। तो चलो फिलहाल इतना ही रखते हैं। लाइन लेंगे। ऑर्थो बंद है, ऑर्थो को ऑन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मेरा ग्राउंड लेवल। कॉपी। या फिर ऑफसेट लगाते हैं, चलो। ऑफसेट। आपका सीढ़ी का जो लेवल था वो कहाँ तक था? 2 फीट पे था। ठीक है। तो ये वाला हम कितना हाइट लिए थे? 600 mm। तो हम यहाँ पे ऑफसेट लगाएंगे 600 mm का। क्लियर। कोई दिक्कत नहीं। कौन सा लेवल आया? ये फ्लोर लेवल आया। अगेन वापस से इसमें आओ। फ्लोर का लेवल से विंडो कितना था? 900 mm। तो अगेन यहाँ पे ऑफसेट लगाएंगे 900 mm का। कोई दिक्कत नहीं, सील लेवल आ गया। सील लेवल से 1200 mm आपका आ गया लिल्टन। लिल्टन से 900 mm था ना। लिल्टन से छत कितना? 900 mm है। 899 दिखा रहा, 900 mm है, ठीक। 3 फीट रखे थे ना। तो ऑफसेट 900 mm यहाँ से आ गया आपका छत। फिर है 5 इंच का छत था, मतलब 125 mm। और फिर 4 फीट का आपका पैरापेट था, मतलब 1200 mm। तो यहाँ से आप 1200 mm। डन। अब आते हैं डिटेलिंग पे। डिटेलिंग क्या क्या बनेगा? इस साइड में कुछ है नहीं, तो ये दोनों तो हट जाएगा। ग्राउंड से लेके सीढ़ी तक। सीढ़ी तक में क्या है? सीढ़ी है। 3 स्टेप है और चौथा आपका फ्लोर लेवल था। कैसे पता? देखो यहाँ पे। तो क्यों खुला हुआ? अच्छा। कैसे पता? देखो, 1 2 3, 3 सीढ़ी और चौथा मेरा फ्लोर लेवल पे आ रहा है। और हर एक सीढ़ी कितना है? टेप। यहाँ से लेके यहाँ तक 150 mm। ठीक है। 150 मतलब 6 इंच। तो ऑफ सेट 150 का लगाएंगे। यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। और ये जो सीढ़ी है मेरा, वो तो सिर्फ यहीं तक है ना। क्योंकि ये वाला लाइन और ये वाला लाइन के बीच में क्या है? रूम है ना, डाइनिंग एरिया लिखे हैं। सीढ़ी यहाँ से यहाँ हम कंप्लीट बनाए थे। डन। तो ये हो गया। हम पहुंच गए फ्लोर पे। अब फ्लोर के ऊपर देखो, तो विंडो लेवल में सिल लेवल में कुछ है क्या? तो यहाँ पे तो कुछ नहीं है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे विंडो है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे ये लाइन क्या कर रहा है? नहीं जरूरत है ना, हटा दिए। यहाँ से आपका विंडो स्टार्ट हो रहा है, चलो। एक्सेल एंटर, वी एंटर। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक विंडो है। तो यहाँ पे मेरा विंडो बनेगा। एक्स्ट्रा लाइन जितना है सबको ट्रिम कर दीजिए। कोई जरूरत नहीं एक्स्ट्रा लाइन का। ठीक है। ये दो एक्स्ट्रा इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं। और यहाँ से भी हटा देते हैं, तो विंडो मिल गया। अगेन एक्सेल एंटर, वी एंटर। छज्जा भी तो है। छज्जा कितना है? 4 इंच का है। पॉली लाइन यहाँ से यहाँ कनेक्ट करते हैं। 4 इंच मतलब 100 mm। फिर नीचे 100 mm और इसको यहाँ लाके मिला देते हैं। ये दोनों लाइन का अब कोई जरूरत नहीं।
हटा दीजिए। खिड़की बन गया, छज्जा बन गया। छत तो दिया ही हुआ है। फ्रंट में आएंगे और यहाँ से क्या दिखेगा देखो। फ्रंट में और क्या दिखेगा? तो फ्रंट में देखोगे तो ये पीछे वाला छज्जा दिखेगा। साइड प्रोफाइल से दिखेगा ना। किस तरीके का दिखेगा? अगर हम फ्रंट से देख रहे हैं, अगर हम इसको फ्रंट से देख रहे हैं कुछ इस तरीके से, तो ध्यान देना, यहाँ पे ये छज्जा दिख रहा है ना साइड का। ठीक है। तो ये जो छज्जा जो आपको दिख रहा है, तो ये भी तो दिखेगा ना सामने से। भले ही पीछे है लेकिन सामने से दिख तो रहा है। तो ये बनेगा। एक्सेल एंटर, वी एंटर। यहाँ तक बनेगा। और किस लेवल पे बनेगा? तो इसी लेवल पे बनेगा। यहाँ से 100। इसको हम थोड़ा सा टिल्ट रख लेते हैं। कुछ इसी तरीके से बनाएंगे ना। बना दिए। इस लाइन का कोई जरूरत नहीं, हटा दो। इस लाइन का कोई जरूरत नहीं, हटा। क्लियर। स्लोप भी दिखा दिया। डन। इस साइड का कंप्लीट काम हो गया क्या? और ये छत भी है ना। छत भी तो दिखेगा। तो एक्सेल एंटर, वी एंटर। ये छत तक का एक्स्ट्रा जो है वो हट जाएगा। तो कुछ ऐसा रहेगा। ठीक है। ये नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा। ये लाइन, चलो इसको भी हटा देते हैं। डिलीट। तो इस साइड से जैसा दिखेगा वैसा हम बनाए, लेकिन देखो यहाँ पे ना छत, क्योंकि हम बाहर निकाले हैं तो बीम भी आएगा ना। ये वाला बीम तो ये भी तो दिखेगा। ठीक है। ये पोर्शन का ये वाला पार्ट दिखेगा, ये एल दिखेगा। सामने से देखेंगे तो क्या क्या दिखेगा? ये एल दिखेगा। साथ ही साथ ये छत के नीचे में भी ये दिखेगा। और कितना दिखेगा? तो 125 के आसपास था ना। 127 बता रहा है वो। 125 mm लेंगे, ठीक है। 5 इंची रखे थे ना। तो वापस से आओ। पॉली लाइन। यहाँ से F8, 125 डाउन। यहाँ मिलेगा। और यहाँ से 300। और ये यहाँ पे मैच करेगा और ये वाला लाइन हो जाएगा ट्रिम। ये जो बनाया ये अलग अलग ही बनाते रहो। कंट्रोल Y। और ट्रिम कर देते हैं इसको 'पॉलीलाइन' 300 और इसको मैच करा देते हैं। ठीक है। ये लाइन पीछे वाले बीम के लिए, ये फ्रंट वाले बीम के लिए। क्लियर। चलो आगे बढ़े। तो ये बन गया। इसके बाद यहाँ पे भी बीम है ना इस एंड पे। तो इस एंड पे भी सेम चीज बनेगा। ये वाला आएगा। तो हम यहीं से कॉपी कर लेते हैं क्योंकि बीम का साइज तो सेम है। तो ये ट्रिम हो जाएगा। ये लाइन दिखेगा। ये ट्रिम होगा। ये ट्रिम होगा। ये लाइन क्यों दिखेगा? क्योंकि घर देखो। तो ये यहाँ पे पार्टीशन दे रहा है ना। क्योंकि ये अलग है ना वॉल। इसका लाइन दिखेगा। और एक लाइन यहाँ पे दिखेगा जो कि कितने दूर पे है? टेप। ये 900 mm की दूरी पे, थोड़ा सा यहाँ पे छूट गया है। 900 है, ठीक है, 3 फीट पे है। तो ये यहाँ पे इसको करो ट्रिम। और इसको करो मूव। कितना मूव? तो 900। और इसको करो एक्सटेंड। क्लियर। यहाँ तक ये अलग छत है। फिर ये पीछे आएगा। चलो सेम काम इधर भी करते हैं। इस वॉल से आते हैं लेके, ठीक है। तो ये वाला वेंटिलेट क्या है, छज्जा है। तो ये छज्जा के लिए बनाते हैं। चलो पहले लेते हैं एक्सेल एंटर, वी एंटर। छत के लिए भी ले ही लेते हैं। छत के लिए भी और छज्जा के लिए भी। ठीक है। इस लाइन का फिलहाल काम नहीं, हटा देते हैं छत और छज्जा। तो ये हट जाएगा। ये हट जाएगा। छत है तो ये हट जाएगा। ठीक है। छत का जगह आपको मिल गया। और ये लाइन तो हम छज्जा के लिए रखे हैं ना। और छज्जा कहाँ से? इस लिल्टन लेवल से। यही तो है लिल्टन लेवल। ठीक है। तो पहली लाइन लो। यहाँ से स्टार्ट करते हैं 4 इंच।
मतलब 100 mm। ऑर्थो को बंद करते हैं, थोड़ा सा स्लोप देते हैं इसको और इसको फिर कवर कर देते हैं। डन। ये हट गया। अब जितना एक्स्ट्रा चीज बचा उसको भी हटा देते हैं। ये एक्स्ट्रा यहाँ तक है, इसको यहीं पे रखते हैं, ठीक है। तो इस साइड का ये आ गया, इसको भी ट्रिम कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि छत तो आ गया, ये भी हटेगा और ये भी हटेगा, ठीक है। सेम कंडीशन यहाँ पे जो बीम आ रहा था वो यहाँ पे भी आएगा। चेक करो कहाँ कहाँ पे बीम है। देखो ये वाला दिखेगा ना, ये पोर्शन कुछ ऐसा दिखेगा, ये पोर्शन का एल दिखेगा, ये वाला। और यहाँ पे ये जो बीम है, सॉरी ये जो पिलर है, ये दिखेगा, है ना। सामने से देखोगे तो ये पिलर दिखेगा जो कि अभी सिंगल लाइन में दिख रहा है, ये सिंगल लाइन है। तो इसको ऑफसेट लगाते हैं 300 mm का, और इस लाइन को कर देंगे ट्रिम। नीचे से भी ट्रिम होगा ये यहाँ से, और जो बच गया उसको डिलीट। ठीक है, तो कुछ ऐसा आएगा, ये वाला पिलर हो गया। और क्या था, पिलर के नीचे में यहाँ पे बीम भी तो दिख रहा है ना, ये वाला, ये वाला लाइन। तो ये लाइन दिखेगा, ठीक है। तो लाइन ले लेते हैं, यहाँ से डायरेक्ट ही बना देते हैं, चलो F8 यहाँ तक। इसको कंटिन्यू करा देते हैं यहाँ तक, और इसको यहाँ से मैच करा देते हैं, और इसको यहाँ से ट्रिम करा देते हैं, ठीक है। इसको भी हटाओ, इसको पकड़ो, कॉपी में लाओ, क्योंकि पॉलीलाइन है से ही बना देते हैं। डन। ठीक, तो कुछ इस तरीके का आपका फ्रंट से दिखेगा। और क्या है, ये वाला गेट दिख रहा था, ठीक है। इस गेट को बनाते हैं, एक्सेल एंटर वी एंटर, यहाँ से लेके यहाँ तक। डन। अब इसको कर देते हैं ट्रिम, कोई दिक्कत नहीं। इसको यहाँ से ऑफसेट लगाओ, 75 mm 3 इंच, चौखट हो गया, इसको ट्रिम कर लो। हट गया। एक हैंडल बना देते हैं जो कि इस साइड बनेगा। डन। इतना ही रहने देते, ठीक है। तो ये डोर हो गया, ये विंडो हो गया, विंडो को थोड़ा सा और डिटेलिंग कर लेते हैं। 50 75 ऑफसेट 75 mm का यहाँ पे भी लगा लेते हैं। एक्स्ट्रा लाइन को ट्रिम कर देते हैं, ठीक है। लाइन लेते हैं एक सेंटर में, और यहाँ से मैच करा देते हैं। डन। तो खिड़की बन गया, विंडो बन गया, और ये वाला सारा डिटेलिंग हो गया। तो कुछ इस तरीके से आपका फ्रंट एलिवेशन दिखेगा। एक लाइन लेंगे, ठीक है। इसको कॉपी लगाएंगे, इस पॉइंट से कॉपी करते हैं, इस पे छोड़ देते हैं, इसके लेवल पे लाके रखेंगे। तो जब तक ट्रेसिंग नहीं आएगा तब तक नहीं रखेंगे, ठीक है। ये आ गया, 3 लेवल हो गया। यहाँ पे लिल्टन तो दिख ही रहा है, और स्लैब भी दिख ही रहा है, ठीक है। तो साइड कर लेते हैं इसको थोड़ा सा और। यहाँ से मूव कराते हैं, इसके बाहर रखते हैं। यहाँ तक आ रहा है तो हम इसको थोड़ा सा और बाहर कर लेते हैं, ठीक है। हो गया। अब कॉपी लगाते हैं यहाँ से। ये है आपका लिल्टन का लेवल, ये है आपका बीम का लेवल, ये है छत का लेवल। यहाँ पे आ जाएगा
टॉप का और ये वाला पैरापेट हाइट। ठीक है, ये हो गया बीम का स्टार्टिंग, ये हो गया स्लैब का स्टार्टिंग, ये हो गया स्लैब का टॉप। मतलब ये लाइन सीलिंग का, ये लाइन रूफ का। क्लियर? लगाओ एनोटेशन लगाओ। यहाँ पे जो 4 है इसको चेंज करेंगे। 8 इंच मतलब 200 mm, 200 का डाटा डाल देते हैं। ये लिखते हैं ग्राउंड लेवल, G.L प्लस माइनस के लिए यहाँ सिंबल में आएंगे। प्लस माइनस परसेंट परसेंट पी से देता है, ठीक है। ये लिखेंगे 0.0 मीटर। डन। इसी को करते हैं कॉपी। एक काम करते हैं, पहले इसको प्रॉपर्टीज में जाके ना इसका एरोज वगैरह को चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे इसका एरो दिख नहीं रहा, ठीक है। इसको सेलेक्ट किया, यहाँ लीडर में आके देखो एरो है, तो इसको भी करते हैं 125 mm। डन। थोड़ा सा और बढ़ा दे, 150 करते हैं, चेंज। ठीक है, क्लोज, कॉपी, सीओ, यहाँ से यहाँ पेस्ट, फिर एक यहाँ पे, फिर एक यहाँ पे, अगला यहाँ, यहाँ और यहाँ, और लास्ट वाला यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि हम स्पेस ज्यादा नहीं देंगे तो हम इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं। यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर आ जा रहा है तो इसको हम नीचे कर लेते हैं। एरो नहीं आ पाया, थोड़ा सा और नीचे करते हैं, एरो की जगह बना देते हैं। इसको भी नीचे कर लेते हैं, बहुत जगह है अपने पास। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, और इसको थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं। डन। अब चलो अब रीनेम करते हैं। ये ग्राउंड लेवल था, ये फिनिश फ्लोर लेवल है, ठीक है। तो ये लिखाएगा FFL कैपिटल में, FFL। और ये कितना में था? 2 फीट था ना, तो यहाँ प्लस माइनस नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ प्लस होगा। और ये जो लेवल आएगा इसको आप नोट करोगे, 2 फीट मतलब 600 mm, मतलब 0.6 मीटर। डन। सी लेवल, सी लेवल अगेन प्लस में कितना हो जाएगा ये? तो 0.6। और ये वाला कितना था? एक बार चेक कर लेते हैं। डायमेंशन 0.6 मीटर, यहाँ से लिखेंगे 1.5 मीटर, तो लिख देते हैं, चलो 1.5 मीटर। खत्म। अगेन डायमेंशन, यहाँ से इसको रीनेम करना 2.7 मीटर। ठीक है, ये कौन सा है? लिल्टन, LILTEN। स्पेलिंग चेक कर लेना। कितना था? 2.1 मीटर। हो गया, सॉरी 2.7 मीटर। 2.7 मीटर। डन। छत कहाँ पे है? तो यहाँ से यहाँ आपका 3.48, यहाँ से यहाँ 3.6, और अगेन यहाँ से, और कहाँ बच रहा है? 3.72, और इसको टॉप ले लेते हैं 4.92। चलो चारों लिख लिए, आराम से अब अरेंज करते हैं। तो ये है बीम, कितना है? 3.6 मीटर। ये है सीलिंग,
CLING, CEILING, CEILING, सीलिंग, ये है आपका प्लस में 3 पॉइंट, सीलिंग 3.6 है। बीम तो 3.48 है, 3.48। डन। ये दोनों का काम खत्म, हटाओ। सीलिंग के बाद क्या है? रूफ। रूफ कितना है? 3.72। तो लिखते हैं रूफ पॉजिटिव में 3.72 मीटर। डन। अब इस लेवल को पकड़ो। ये कौन सा है? पैरापेट। PARAPET, पैरापेट प्लस में 4.92 मीटर। हो गया। इसको पकड़ो, डिलीट मारो। डन। एक चीज और था, एक चीज और था यहाँ पे। हम जो बनाए वो यहाँ पे ये वॉल बनाए, ठीक है। तो हम इसका मेजरमेंट ले लेते हैं टेप से। 2400 है, मतलब 8 फीट पे है। तो यहाँ से एक लाइन खींच लेते हैं, चलो। 2400, और इसको ड्रॉप कर देते हैं, इसको यहाँ से ट्रिम कर देते हैं, ठीक है। ये लाइन यहाँ कंटिन्यू नहीं होगा, ये यहाँ पे आएगा, और एक लाइन यहाँ से बन जाएगा, कंटिन्यूअस लाइन, ठीक है। नाउ एक्सएल एंटर, वी एंटर, एक्सएल एंटर, वी एंटर, यहाँ तक। और यहाँ तक क्या है? ये वाला वॉल है ना। और किस हाइट तक है? सिल लेवल तक, इसी हाइट तक रखे थे ना। तो इसको भी सिल लेवल तक हम बना लेंगे लाइन। डन। बाकी को कर देंगे ट्रिम। ये लाइन यहाँ पे दिखेगा क्योंकि यहाँ पे वॉल है, तो ऊपर वाला लाइन हट गया। हम्म, क्योंकि यहाँ पे वॉल है, तो ये पीछे का दरवाजा तो नहीं दिखेगा ना, देखो। अगर हम इसको पूरा ऐसे सीधा कर देते हैं, ठीक है। तो ये तो इतना दूर कट कर रहा है ना इस वॉल, आपका जो यहाँ पे है। तो ये नहीं दिखेगा, तो हम इसको करेंगे ट्रिम, क्योंकि ये सारा पोर्शन हमको नहीं दिखेगा। क्लियर। और क्या है फ्रंट में? फ्रंट में हम ये वाला बनाए हैं, ठीक है। यहाँ पे भी एक सपोर्टिंग दी है ना, तो इसको भी बना लेते हैं। तो लाइन लेते हैं, यहाँ से यहाँ मैच हो जाएगा। 3 इंची का था, 75 mm। ये यहाँ हो जाएगा और बाकी हो जाएगा ट्रिम। सही है। तो कुछ ऐसा दिखेगा। और यहाँ पे ग्रिल था, तो ग्रिल बनाने के लिए आप एक काम करो, एक ऑफसेट डिस्टेंस लेते हैं यहाँ से, 6 इंची का। 6 इंची मतलब 150 mm। 6 इंची ज्यादा हो जाएगा, 4 इंची लेते हैं, 100 mm। ठीक है। ये बन गया। यहाँ से एक लाइन बनाते हैं, ऑफसेट लेते हैं 1 इंची का, मतलब 25 mm का। ऑफसेट 25 mm। डन। इस लाइन पे यहाँ से डिलीट करो, इसको सेलेक्ट करो, कॉपी लगाओ। यहाँ से कॉपी करो और क्लिक करते चले जाओ, ये आपको जाली का इफेक्ट दे देगा जो हमने ग्रिल लगाया है। ठीक है। क्योंकि ये रड है, तो यहाँ पे ये लाइन नहीं दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा।
जो ये सामने का है ना, ये वाला। ठीक है। और इतना ज़्यादा डिटेलिंग हम लोग इस पे नहीं करते, क्योंकि ये हम लोग डायरेक्ट पिक कर लेते हैं, या फिर अगर जैसा डिज़ाइन रहता है उसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमको उतना नहीं देना रहता, तो हम सिर्फ सिंपल ऐसे दिखा दिए। ठीक है। इस साइड से भी बना सकते हैं, दो ही लाइन बनाएंगे जैसे। ठीक है। तो ये बनेगा 6 इंच पे। 6 इंच मतलब 150 mm। और यहाँ से सीधा ऑफसेट 25 mm। ये टुकड़े का काम नहीं है, इसको डिलीट। क्या करते हैं, इसको दोनों को कॉपी लगाते हैं, या क्लीन कर लेते हैं, चलो। तो यहाँ पे तो ये दिखेगा नहीं, क्योंकि ये पिलर था, 3 इंची वाला लगाया था ना। अब आपको ये चेक करना होगा कि कौन सा आगे कौन सा पीछे। तो अगर हम इसको कटिंग करते हैं, तो इसका मतलब है कि लंबा वाला रड है ये आगे है, और ये जो हॉरिजॉन्टल रड है ये पीछे है। कहने का मतलब इसको एक ही साइड। अच्छा, इसको ऐसे वेल्ड किया है। तो ऐसे अगर वेल्ड किया है, तो देखो आपको ये वाला लाइन दिखेगा। ठीक है। ये वाला लाइन कंटिन्यू होगा, ये वाला लाइन कट करेंगे। मतलब हम जो यहाँ पे कट कर रहे हैं, ऐसा कट ना करके Ctrl Z Z Z, ट्रिम, TR, ये कुछ ऐसा बनेगा। क्लियर। इसको करेंगे कॉपी, यहाँ से लेंगे एक रड ऊपर, एक रड यहाँ पे नीचे से रख देते हैं। डन। ठीक है। इससे ज्यादा डिटेलिंग करने का जरूरत नहीं है, इतना काफी है। अब आता है बात इसको वापस से शीट में रखने का। तो चलो रखते हैं। शीट को कॉपी करेंगे, CO, इस पॉइंट से उठाओ, यहाँ पे रख दो। इस पूरे को पिक करेंगे, कॉपी, नीचे लेके आएंगे, ड्रॉप, इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको रोटेट करके लगाएंगे। ठीक है। RO, सेलेक्ट, RO, रोटेट, और इस जगह से ऐसे रोटेट कर लेते हैं। इसको मूव कराते हैं, F8, यहाँ रख दिए। अब देखो अब क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करते हैं, स्केल करते हैं, क्योंकि ये छोटा है ना, तो इतना तो काफी है। ठीक है। इसको सेलेक्ट करो और मूव करा दो। कुछ पोर्शन बाहर जा रहा है क्या? हाँ, जा रहा है। तो वापस से सेलेक्ट करते हैं और मूव कराते हैं, और बीच में रखते हैं। ठीक है। डन। तो इस तरीके से कर सकते हैं। ये हो जाएगा आपका शीट नंबर 3। शीट का नेम होगा फ्रंट एलिवेशन। शीट नेम फ्रंट एलिवेशन। सही। ठीक है। सिमिलरली हम इसको रोटेट कर लेते हैं और एक साइड एलिवेशन बनाते हैं। ठीक है। तो साइड एलिवेशन हम लेफ्ट साइड का बनाते हैं। क्लियर। तो इस साइड भी सेम बनेगा। तो अगर आप इधर से देखोगे, तो हम एक्सेल एंटर और H एंटर करेंगे इस बार हॉरिजॉन्टल, क्योंकि हम शीट को रोटेट किए। ठीक है। तो घर मेरा यहाँ से यहाँ तक। डन।
एक लेवल लाइन लो यहाँ से यहाँ, जो कि होगा आपका ग्राउंड लेवल, बाकी को ट्रिम कर लो। डन। और हम बार बार लेवल को नहीं बनाएंगे, इसी को करेंगे कॉपी, लेके आएंगे इधर, रख दिए, पकड़ो, रोटेट करो। और रोटेट कितना करेंगे? F8, एकदम सीधा सीधा रोटेट करो। और इसको मूव करा के ले आते हैं नीचे, और कहाँ पे लाएंगे? ग्राउंड लेवल, ये इसको माने ना, तो इसके सीधा में लाके रख लेते हैं। डन। अब देखो, अब लाइन खींचना आसान है। ये सही रखा है ना? चेक कर लो। सही है। ठीक है। अब चलो, अब हमको लेवल चाहिए ना। अब हमको उतना कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, हम डायरेक्ट यहीं से खींचते चलेंगे। सीलिंग बनाते हैं, बाद में रूफ और इसका ये कर लेंगे। ठीक है। सीलिंग हो गया, रूफ हो गया, और पैरापेट। डन। नीचे का हटाओ, और ऊपर का भी हटाओ। पैरापेट तक कहानी खत्म। इस लाइन का कोई काम नहीं, हटा दो। डन। अब देखो, हम इधर से देखेंगे तो क्या क्या दिखेगा? तो ये वाला व्यू से तो पहले बाहर आते हैं। हम इस साइड का एलिवेशन बना रहे हैं, तो इस साइड से हमको क्या दिखेगा? देखो, ये नीचे का आपका ग्राउंड लेवल, फिर आपका फिनिश फ्लोर लेवल, हाँ, सिल लेवल, लिल्टन लेवल, ये हो गया सीलिंग। ऊपर आएंगे तो रूफ, और उसके ऊपर पैरापेट। और जो दिखेगा वो ये तीन खिड़की दिखेगा, ये तीन छज्जा दिखेगा। इधर में जो आपका छत एक्सटेंड किया हुआ है 3 फीट, ये दिखेगा 900 mm। इस साइड भी छत एक्सटेंड है, ये दिखेगा 900 mm। यहाँ पे बीम आया है, ये वाला बीम दिखेगा, और ये दिखेगा, ये वाला बीम एल शेप में दिखेगा, है ना? तो इतना ही दिखेगा, और इतना ही बनाएंगे, और दोनों साइड सेम केस है। ठीक है। चलो बनाते हैं। तो पहले आते हैं खिड़की पे। एक्सेल एंटर, और एच एंटर। तो पहले खिड़की, तो यहाँ से यहाँ, अगेन यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, एक्सेल एंटर एच एंटर चला रहे हैं। कहाँ से कहाँ? सील से लेके लिल्टन तक, जितना एक्स्ट्रा सब ट्रिम। ये कोई काम का नहीं, ये भी कोई काम का नहीं, और ये तो काम का है ही नहीं। क्लियर? इसको हटाओ, इसको हटाओ, डिलीट। तीनों खिड़की मिल गया। छज्जा बनाना है। एक्सेल एंटर एच एंटर, यहाँ से यहाँ पे छज्जा, एक, दूसरा ये वाला, तीसरा ये वाला। हाँ, पहले क्लिक हो गया, कंट्रोल जेड। कोई बात नहीं, हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, और इसको डिलीट कर देते हैं। एक्सेल एंटर एच एंटर। ये साइड वाला छज्जा भी तो दिखेगा साइड में, और ये वाला छज्जा दिखेगा, एक ही बार में काम खत्म ही कर लेते हैं। ठीक है। पॉली लाइन, यहाँ से यहाँ, हाइट आपका 4 इंच दिया था ना, मतलब 100 mm डाउन, और ये यहाँ पे मिल जाएगा। ये दोनों का कोई काम नहीं, अब हटा देते हैं। सिमिलरली देखो, तो हम चाहे तो हम इसी को कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं यहाँ से, क्योंकि दोनों का साइज सेम है। यहाँ पे कॉपी पेस्ट नहीं होगा, क्योंकि ये वाला विंडो छोटा है। करके देख लो। CO, एंटर, यहाँ से पिक करो, यहाँ पे ड्रॉप करो, तो यहाँ पे पेस्ट नहीं होगा। ठीक है। लेकिन हम इसको चाहे तो स्ट्रेच कर सकते हैं, साइड से सिलेक्शन चलाए, देखो स्ट्रेच कैसे होगा, इस साइड को खींच के हमको यहाँ लाना है, तो हम इधर में सिलेक्शन चलाए, ग्रीन वाला एरिया। ठीक है। स्ट्रेच लगाए, इस पॉइंट को पकड़े, यहाँ लाके रख दिए। इधर से कुछ भी नहीं होगा चेंज, सिर्फ इस पोर्शन को उठ के यहाँ आ जाएगा। इस तरीके से स्ट्रेच काम करता है। क्लियर? अब देखो, यहाँ पे भी तो बनाना है, तो पॉली लाइन, ये वाला 100 mm
ऑर्थो को बंद, हल्का सा स्लो, ये लाइन को यहाँ से लाके यहाँ मैच करा देते हैं। बन गया। इस लाइन का कोई काम नहीं, हटा दो। इस लाइन का भी कोई काम नहीं, हटा दो। इसका भी कोई काम नहीं, हटा दो। सब हटा दो। पॉली लाइन, यहाँ से इसको ट्रेस करा के लेके आओ। जहाँ पे मीट करेगा वहां क्लिक करो, वहां से 100 mm यहाँ से हल्का सा डाउन इसके साथ मैच कराओ, F8 के साथ। आ जाओ। डन। यहाँ क्लिक कर दो। अब इस लाइन का कोई काम नहीं, इसको भी हटा देते हैं। यहाँ से ट्रिम। छत की बारी। एक्सेल एंटर, वी एंटर, एक्सेल एंटर, एच एंटर। यहाँ से यहाँ छत है, तो छत तो डायरेक्ट एक्सटेंड होगा, तो हम इसको इधर एक्सटेंड कर लेते हैं। ये भी एक्सटेंड होगा, ये भी एक्सटेंड होगा। बाकी को ट्रिम कर लेते हैं। ये सब ट्रिम होके हट जाएगा। ये भी ट्रिम हो जाएगा। इधर से देखोगे तो ये सारा हट जाएगा, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, और ये भी हट जाएगा। डन। ये भी हटेगा। और क्या बचा? तो यहाँ पे बीम बच रहा है ना, जितना बीम आया था। चलो बनाते हैं, बीम बनाते हैं। एक्सेल एंटर, एच एंटर। बीम कहाँ से कहाँ? इसी वॉल पे तो बीम चलाए थे। इसी वॉल पे तो बीम चला था। एक यहाँ चला था, और एक यहाँ चला था। सही है। थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है। एक्सेल एंटर, एच एंटर। डन। तो बीम लाइन मिल गया। यहाँ से ऑफसेट लगाते हैं 125 mm का। ऑफसेट 125, 5 इंची डाउन। बाकी को ट्रिम। तो इससे हमको क्या मिला? लाइन मिला। हम पूरे को ही हटा देते हैं। लाइन मिल गया तो बस लाइन को जोड़ते जाओ। यहाँ से यहाँ हो गया। ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ। डन। ट्रिम। क्योंकि दिखेगा तो एक ही यूनिट में ना। ये हो गया। अगेन पॉली लाइन, पीएल एंटर। ये पॉइंट को यहाँ से ट्रेस करा के रख दो, और इसको यहाँ से मिला दो। अगेन यहाँ से ट्रेस करा के रख दो, यहाँ से मिला दो। साइड का बीम भी बन गया। तो ये भी बन गया, ये भी बन गया। अब थोड़ा सा विंडो में डिटेलिंग करते हैं, काम खत्म करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डिटेलिंग में क्या आएगा? ऑफसेट 2 इंच, 3 इंच का देते हैं, चलो 75 mm। 1 मिनट। डिटेलिंग भी क्यों देना, बनाए तो है। लेके आ जाते हैं। सीओ, सीओ कॉपी। रोटेट करके कॉपी करते हैं तो दिक्कत होगा। ठीक है। कॉपी। किस पॉइंट से कॉपी करेंगे? तो नीचे वाले से, ठीक है। ऑर्थो को बंद करते हैं और दो जगह पेस्ट कर देते हैं फटाफट। यहाँ पे और यहाँ पे। खत्म। कॉपी बनाने का यही फायदा है। ये तो हम ऑलरेडी यहाँ रख चुके हैं ना। छोड़ो इसको ऐसे ही। डन। एक्स्ट्रा लाइन हटा देते हैं। तो ये भी आपका बन गया। कुछ ज्यादा ही दूर में है ये सारा चीज। इसको मूव कराते हैं, मूव कराएंगे लेकिन ऑर्थो को ऑन करके, और नजदीक में लाके रख दो। हो गया। फाइल को रोटेट करो।
इसको सेलेक्ट करो, कॉपी, यहाँ से बगल में ये वाला एलिवेशन है, साइड एलिवेशन, इसको भी कॉपी में लेके आते हैं, इस पॉइंट से पिक करते हैं, ऑर्थो को बंद करते हैं, यहाँ लाके रख देते हैं। यहाँ लाके रखोगे, थोड़ा सा ऊपर रखते हैं, ठीक है, क्योंकि ये कुछ ज्यादा ही बाहर भाग रहा है, ठीक। तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे, स्केल करेंगे इस पॉइंट से, और इतना करेंगे कि सारा चीज अंदर आ जाए। क्लियर। अब इसको इसको वापस से सेलेक्ट करेंगे, और थोड़ा सा सेंटर में इसको मूव कर लेते हैं। बन गया। एक और शीट रेडी। रोटेट, इफेक्ट, एक्सेल एंटर, वी एंटर, एक्सेल एंटर, वी एंटर, इसको यहाँ रखते हैं और इसको मूव करा के सेट कर देते हैं। F8 से ये बंद, और यहाँ पे रख देते हैं। इस लाइन से इसको मैच करा दिए ताकि ये इधर उधर हो गया था ना, अब ये जगह पे रहेगा। तो दो एलिवेशन हमको मिल गया। तो इस तरीके से एलिवेशन आप बना सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया एलिवेशन? तो एलिवेशन का क्लास यहीं तक रखते हैं, इसके बाद वाला जो क्लास देखेंगे उसमें हम लोग सेक्शन बनाएंगे और खत्म करेंगे इसको। क्लियर। एलिवेशन बनाने के लिए देखो यहाँ पे 3D मॉडल रहता है ना, तो इस वजह से थोड़ा सा आसान हो जाता है, सारा चीज समझ में आता है कि क्या बना रहे हो, ठीक है। तो ये क्लास यहीं तक रखते हैं। थोड़ा सा और डिटेल अगर देखोगे, तो सीढ़ी को अगर आप देखोगे तो यहाँ से आपको 25 mm का दो लाइन दिखेगा, क्योंकि ये कर्व की है ना। तो एक ऊपर वाला भी लाइन दिखेगा और एक नीचे का लाइन, ये वाला लाइन भी दिखेगा। तो आप डिटेल में अगर बनाना चाहो तो इसको हम रोटेट करते हैं। आप इसको यहाँ पे ऑफसेट 25 mm का ऑफसेट लगा सकते हो, ठीक है। कुछ ऐसा दिखेगा। देन इसको वापस से रोटेट कर लेते हैं। अगला क्लास सेक्शन पे करते हैं, ठीक है, कि सेक्शन कट करेंगे तो क्या क्या दिखेगा।